नीट पेपर लीक एवं दिल्ली जंतर मंतर पर छात्रों के ऊपर हुई लाठीचार्ज के खिलाफ हरलाखी के छात्रों सहित सैकड़ों लोगों ने आक्रोश मार्च निकाला। आक्रोश मार्च का नेतृत्व समाज सेवी निशांत शेखर, संजीव कुमार दास, शिवचंद्र मिश्रा, दानिश इकबाल, धर्मेंद्र दास, नवल किशोर यादव, अभिजीत कुमार, शिवचंद्र यादव, राघवेंद्र रमन, शहीद राजा शिवलाल यादव, राजेंद्र यादव, मदन चंद्र झा, मुख्तार मोहम्मद आलम सहित अन्य लोगों ने किया। आक्रोश मार्च में शामिल लोगों ने अपने अपने हाथों में तिरंगा लेकर सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए उमगांव अम्बेडकर चौक से शुरू होकर बजाज चौक होते हुए वापस उमगांव स्थित अम्बेडकर चौक पहुंची, जहां बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्मारक के पास सभा में तबलीग हो गया। यह आक्रोश मार्च दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलनरत छात्रों पर लाठीचार्ज तथा पटना में राजभवन मार्च कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज, आंसू और गैस और पानी की बौछारों के बीच विरोध किया गया। इस दौरान युवाओं ने केंद्र सरकार और प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। सभा को संबोधित करते हुए निशांत मंडल सहित अन्य वक्ताओं ने कहा कि नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले छात्रों पर लाठीचार्ज कर सरकार लोकतांत्रिक आवाज को दबाना चाहती है। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर पटना के राजभवन तक छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलन पर दमन लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का भविष्य है। वक्ताओं ने कहा कि बिहार और देश का छात्र युवा अब दमन से डरने वाला नहीं है। छात्रों पर लाठी चलाकर, आंसू गैस छोड़कर और पानी के बौछारों से आंदोलन को दबाया नहीं जा सकता। छात्र युवा अपने अधिकार, रोजगार, पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था और बेहतर शिक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। मार्च के दौरान लोगों ने शिक्षा मांग, मंत्री इस्तीफा दो, प्रधानमंत्री इस्तीफा दो, नीट पेपर लीक के निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करो, एनटीए के भंग करो और परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाओ की मांग कर रहे थे। साथ ही छात्राओं ने शांतिपूर्ण आंदोलन पर लाठीचार्ज बंद करो, महिला प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिस कर्मियों को तत्काल निलंबित करो। दिल्ली और पटना में छात्रों पर हुई दमन की जांच कर दोषी प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। हमारे क्षेत्र के जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी अब पढ़ाई कर रहे हैं या फिर उनके अभिभावक हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनका आग्रह था और ये वक्त का मांग था ये प्रोटेस्ट, और ये आज हम केवल सांकेतिक किए हैं। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो सरकार को हम लोग माकूल जवाब देने का काम करेंगे। आने वाला समय में यह प्रदर्शन किस हद तक जाएगा यह देश की युवा तय करेगी, और इस देश की युवा को रोकने वाला शक्ति अभी तक इस ब्रह्मांड में पैदा नहीं हुआ है। तो युवा साथी जब भी हमको पक्ष के नेताओं का मानना है कि इस पे जो है विपक्ष दल राजनीति कर रही है, आपका क्या मानना है? ये राजनीति है, ये चेहरा सब पॉलिटिकल है। घुमाइए कैमरा, ये सब पॉलिटिकल है। इसमें से कौन आपको कुर्ता पजामा पहन के किस पार्टी का सदस्यता लिए हुए नजर आ रहा है? ये सारे प्रोटेस्ट हैं, भारत के भविष्य हैं, समझे? ये देखिए, ये बच्चा आया है, ये पढ़ेगा कल होके, और ये जो है सो एग्जाम देगा नीट का, किस लिए? पेपर लीक कराने के लिए। ये कोचिंग का पैसा बर्बाद करेगा। यह केवल, मैं फिर से बोल रहा हूँ पत्रकार महोदय, यह सांकेतिक हम लोग का आज मार्च था। हम लोग ने सांकेतिक प्रदर्शन किया है। अगर सरकार यथाशीघ्र धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं देती है तो इस आंदोलन का दशा दिशा बिहार के और पूरे देश के युवा तय करेंगे। सत्ता पक्ष के मंत्रियों का मानना है कि यहाँ पे जो भी देखिए भैया कर रहे हैं ये आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं और ये उग्रता फैला रहे हैं। हम जाहिल लोगों का बात नहीं करते हैं। ये जो सत्ता पक्ष के जो मंत्री हैं, इसमें से 70% मंत्री ऐसे हैं जो कि अन्य देशों का नागरिक लिए हुए हैं, कनाडा के, यूरोप के, दुबई के, अन्य देश के हैं। आप एक RTI फाइल कीजिए, उसके बाद बात कीजिए। मैं अंधभक्तों की बात को सीरियसली नहीं लेता। इसी के कारण हम लोग उसी मुद्दे पे बात करेंगे जिससे हमारे छात्र का, देश के नौजवानों का हित होगा। हम ये बेतुकी बातों में कहीं कतई विश्वास नहीं करते।